कुल वरुण, हालांकि आपने बार बार उनसे पूछा कि क्या ये बाय नेम शिकायत नामजद मामला दर्ज करवाया जाएगा, इस बारे में उन्होंने कुछ स्पष्ट नहीं किया। वो बार बार यही कह रहे थे पहले बात कर लेने दीजिए अंदर जाके अधिकारियों से, फिर वो शायद कुछ बताएंगे इस बारे में। जी, देखना ये बेहद महत्वपूर्ण होगा कि वो जो शिकायत देते हैं उसका कंटेंट क्या है, क्योंकि जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर पूरी घटना हुई है, सीधे सीधे आरोप यही लगाए गए हैं कि जो राहुल गांधी हैं उन्होंने जानबूझकर जो मुकेश राजपूत है उनको धक्का दिया और उसके बाद वो जाकर जो दूसरे सांसद है प्रताप सारंगी उनके ऊपर जा गिरे, दोनों को गंभीर चोटें लगी। तो अगर जो शिकायत है वो बाय नेम दी जाती है, उसका क्या कंटेंट है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा था कि जानबूझकर इस तरीके से मारपीट की गई है और उसके बाद इस बात का पूरा अंदेशा और संभावना थी कि बीजेपी की तरफ से शिकायत दर्ज कराई जाए, तो वो सही होती हुई दिखी। और अभी जो दोनों सांसद हैं कुछ ही पल पहले, इस तरह क्राइम रिपोर्टिंग लंबे वक्त तक आप करते रहे, इस तरह के मामलों में किस तरीके का केस वैसे दर्ज हो सकता है? ये मैन हैंडलिंग का मामला है या फिर जो सिर में चोट लगी है तो फिर गंभीर मामला भी बन सकता है। देखिए, बिल्कुल जो एमएलसी है वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है और जो सरकमस्टांसिस है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट होंगे कि इंटेंशन क्या थी, क्या किसी को हटाने के लिए उन्होंने धक्का दिया या जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाने के लिए इंटेंशनली उस एक्ट को किया, ये सब अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। और साथ में जिस तरह की चोट लगी है, वो जो चोट है वो कितनी गंभीर है, क्या सर के ऊपर चोट लगी है, शरीर के किस अंग पर चोट लगी है, वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी एफआईआर को दर्ज करते वक्त उसमें सेक्शंस लगाने को लेकर। एक चीज और यहां पर अखिलेश बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि अगर पार्लियामेंट के अंदर सेशन के दौरान इस तरह का कोई एक्ट हुआ है या फिर किसी सांसद की गिरफ्तारी करनी होती है तो उसमें लोकसभा स्पीकर जो है उसकी इजाजत लेनी पड़ती है। इसको लेकर कई प्रोटोकॉल है। हालांकि जब हमने जो आला अधिकारी है उनसे पहले बात की थी, उन्होंने कहा था कि इसमें जो कानूनी एस्पेक्ट है पहले हम उस पर एक बारी जो अपने जो लीगल ओपिनियन लेंगे, उसके बाद ही आगे किसी तरह का कोई कदम बढ़ाएंगे। लेकिन अगर एमएलसी हो चुकी है, अस्पताल में दोनों सांसद भर्ती हुए हैं, चोट लगी है, वो सबने देखा जिस तरीके से जो सारंगी है उनके सर से भी खून बह रहा था, तो अपने आप में चोट काफ़ी गंभीर थी। उनका इलाज चल रहा है और अब जब शिकायत मिलती है तब देखना होगा कि पुलिस किस तरीके के आरोपों को लेकर किस तरह की जो सेक्शंस है एफआईआर के अंदर वो दर्ज करती है। तो फिलहाल अभी दोनों जो सांसद हैं वो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर पहुंचे हैं अपनी शिकायत लेकर, और उसके बाद देखना होगा कि पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है, किस तरीके से केस को आगे परस्यू करती है। जी ठीक है वरुण, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। अपने दर्शकों को बता दें कि ये पूरा मामला जो है अब थाने पहुंच चुका है। संसद मार्ग थाने में जो पुलिस स्टेशन है वहां पर पहुंचे हुए अनुराग ठाकुर, उनके साथ हैं बांसुरी स्वराज, और दोनों यहां पर इस मामले में शिकायत दर्ज करवाने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि अभी यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या ये नामजद कोई एफआईआर दर्ज होती है, क्या इसमें कुछ सांसदों के नाम होंगे या फिर सिर्फ शिकायत दी जाएगी तफ्तीश के लिए। पुलिस इस मामले में तहकीकात करेगी। वरुण, बहुत हद तक यह मुमकिन है कि इस कंप्लेन के आधार पर पुलिस मामले की जांच करे, उसके बाद हो सकता है एफआईआर दर्ज हो। देखिए, बिल्कुल बहुत मुमकिन है, क्योंकि जो दोनों पीड़ित सांसद है वो आरएमएल अस्पताल के अंदर भर्ती है, उनका इलाज चल रहा है, उनका जो मेडिकल है वो हो चुका है। पुलिस को कंप्लेंट मिलेगी, उसके बाद पुलिस को तुरंत इस पर एक्ट करना होगा। तो मुमकिन है पुलिस मामले की जांच शुरू कर दे, जो सीसीटीवी फुटेजेस है, जो आसपास जो दूसरे सांसद हैं उनके बयान लिए जाए, उसके बाद उन जो हालात है, सरकमस्टांसिस हैं, उनको एस्टेब्लिश किया जाएगा कि किस तरीके से जो पूरा एक्ट है वो हुआ, जिसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं मारपीट करने के लिए, क्या उसकी इंटेंशन थी या फिर ये एक हादसा था, गलती से किसी को हटने के लिए धक्का दिया गया और उस दौरान किसी को चोटें लगी, चोट कितनी गंभीर लगी है, ये सब चीज़ें जो हैं वो जांच का एक विषय होगा। लेकिन जो शिकायत अगर पुलिस को मिलती है तो पुलिस उस शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज करेगी और उसके बाद मामले की जो जाँच है वो अपनी आगे बढ़ाएगी। जी बिल्कुल, तो पुलिस इस मामले में तफ्तीश करेगी, तहकीकात करेगी, उसके बाद ये मामला आगे बढ़ेगा, यानी हो सकता है उसके बाद एफआईआर दर्ज की जाए। एक बार फिर से आपको तस्वीरें हम दिखा देते हैं। जब वहां पर अनुराग ठाकुर भी पहुंचे थे, बांसुरी स्वराज भी पहुंची हुई थी, दोनों अभी इस वक्त जो संसद मार्ग थाना है वहीं पर मौजूद है और जो डीसीपी हैं वहां के, उनसे बातचीत चल रही है। उसके बाद हो सकता है कि एफआईआर दर्ज की जाए। फिलहाल उनका कहना है कि पहले हम दरअसल वहां पर जो रिपोर्टर्स मौजूद थे, हमारे सहयोगी वरुण भी वहीं पर हैं, वो बार बार पूछ रहे थे अनुराग ठाकुर से भी कि क्या आप लोग नाम के साथ ये मामला दर्ज करवाएंगे या
उसमें नाम होगा कुछ नेताओं का, राहुल गांधी का नाम होगा। इस बारे में कुछ नहीं कहा अभी अनुराग ठाकुर ने। उनका यह कहना था मुझे पहले अंदर जाने दीजिए, पुलिस अधिकारियों से मैं बातचीत करूंगा, उसके बाद किसी भी तरह की कोई जानकारी आगे दी जाएगी। लेकिन जो पूरी प्रक्रिया है वरुण, उसके मुताबिक मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत हद तक ये मुमकिन है कि रिटर्न कंप्लेन ये नेता वहां पर दे दें और उसके आधार पर पुलिस तफ्तीश अपने आगे बढ़ाएगी, जांच करेगी और फिर हो सकता है कि एफआईआर वगैरह दर्ज हो। देखिए बहुत मुमकिन है, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर धक्का मुक्की हुई है। 2 सांसद हैं वो घायल हुए हैं, जिनमें एक सांसद गंभीर रूप से घायल है। दोनों आरएमएल अस्पताल में भर्ती है, उनका जो मेडिकल है वो भी हो चुका है, ट्रीटमेंट चल रहा है। पुलिस को शिकायत मिलेगी तो बहुत मुमकिन है कि पुलिस उस शिकायत के आधार पर एक एफआईआर दर्ज कर ले। एफआईआर दर्ज करने के बाद आगे तफ्तीश बढ़ेगी कि आखिरकार पूरी घटना कैसे हुई, किन हालात में हुई, किस तरीके से धक्का मुक्की हुई थी। जब धक्का दिया गया तो किसी को इंटेंशनली धक्का दिया गया, जो चोट लगी है वो कितनी गंभीर चोटें लगी है, क्या किसी के सर पर जानबूझकर प्रहार किया गया। क्योंकि आपको मैं बता दूं, अगर गर्दन या गर्दन के ऊपर किसी को चोट लगती है तो वो काफी गंभीर अपराध के अंदर आ जाता है। तो आपने जैसा देखा, जो प्रताप सारंग है उनके सर पर चोट लगी थी, उनके माथे के पास से खून बह रहा था, तो ये अपने आप में काफी गंभीर हो जाता है। तो जो एमएलसी रिपोर्ट और जो शिकायत के जो आरोप होंगे उसके आधार पर मुमकिन है कि पुलिस जल्दी इस मामले के अंदर एफआईआर दर्ज कर ले। और जैसा कि मैंने बताया कि क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर हुआ है, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उन प्रोटोकॉल को ही फॉलो किया जाएगा। आला अधिकारियों से भी मेरी अभी कुछ देर पहले बात हुई थी, तो उनका कहना था कि हम इसके अंदर लीगल ओपिनियन लेंगे, उसके बाद ही किसी तरीके का जो एक्शन है वो आगे लिया जाएगा। जहां तक मेरी जानकारी है कि अगर पार्लियामेंट के अंदर सेशन के दौरान अगर इस तरह का कोई एक्ट हुआ है, इस तरह का अगर कोई क्राइम हुआ है, किसी सांसद, अगर पुलिस की जांच आगे बढ़ती है, उन्हें किसी सांसद की गिरफ्तारी करनी है, तो उसके लिए जो लोकसभा स्पीकर है उनकी भी इजाजत दी जाती है। पार्लियामेंट का सेशन जारी है, उस दौरान कई तरह की इम्यूनिटी मिली रहती है सांसदों को। अंकित के पास अब मैं आपको लिए चलता हूं। अंकित, इस मामले में अब आगे क्या हो सकता है? और एक महत्वपूर्ण बात मुझे यह नजर आ रही है कि जो इलेक्ट्रॉनिक फुटेज है, ये वहां आसपास अगर कोई कैमरा लगा होगा वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा। बिल्कुल अखिलेश, लेकिन अखिलेश देखिए यहाँ पर प्रक्रिया क्या होगी। पुलिस में कंप्लेंट तो दे दी गई है, लेकिन पुलिस अब इस जांच को आगे कैसे बढ़ाएगी, क्योंकि ये पूरा मामला संसद परिसर के अंदर का है। लिहाजा लोकसभा स्पीकर से, लोकसभा सचिवालय से इसकी परमिशन ली जाएगी अगर दिल्ली पुलिस को संसद भवन परिसर के अंदर आकर के जांच को आगे बढ़ाना है। क्योंकि जो संसद भवन परिसर है वो लोकसभा सचिवालय के अधीन में आता है, लोकसभा स्पीकर एक तरह से उसके कस्टोडियन होते हैं। लिहाजा वहां पर जो पहुंचने के बाद में जब उनसे परमिशन मिल जाएगी तब दिल्ली पुलिस अंदर दाखिल होगी और तब मामले की जांच आगे बढ़ाएगी। अखिलेश, हमको वो घटना भी नहीं भूलनी चाहिए जब जो 2 लोग स्प्रे लेकर के संसद भवन में पहुंच गए थे और वहां पर जो हंगामा हुआ था, तो उस दौरान भी जब पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई थी, प्रक्रिया वही अपनाई गई थी। हालांकि उस दौरान जो है ये भी हुआ था, जो बाहरी व्यक्ति थे उनको जो है वहां पर दोबारा ऐसे लेकर के नहीं गई थी, लेकिन हाँ जो पूरा एक तरीके से जो रिक्रिएट किया गया था, पुलिस जो है अपने साथ में तमाम जो चीजों को लेकर के गई, लेकिन वो प्रक्रिया लोकसभा स्पीकर से अनुमति के बाद ही हुई थी। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, क्योंकि संसद भवन परिसर में तमाम सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उसके फुटेज भी तभी मिल सकेगी दिल्ली पुलिस को जब स्पीकर के दफ्तर से, यानी कि लोकसभा सचिवालय से उसकी अनुमति दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के जांच की जो है अब तभी आगे बढ़ेगी जब उसको लेकर के लोकसभा सचिवालय में एप्लीकेशन दी जाएगी पुलिस की तरफ से और वहां से अनुमति मिलेगी, तब इस मामले में दिल्ली पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा सकती है। जी चलिए, अंकित और वरुण, आप दोनों इस खबर पर नजर बनाकर रखिए, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।